हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि कुमकुम भाग्य में चल रहा है एक जोरदार क्विज, जहाँ पे प्रार्थना और गायत्री किचन में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे प्रार्थना जब काम कर रही होती है घर के रात में 1 बजे, तभी गायत्री बोलती है कि आप दी इतना सारा काम क्यों कर रहे हो रात में, जबकि तुम्हें पता है यहाँ नौकर भी हैं, वो खुद कर लेंगे अपना काम। वहीं पर प्रार्थना बोलती है कि मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, इसलिए तू गायत्री मुझसे मत बोल और यहाँ से जा। तभी वो बोलती है कि नहीं दी, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगी, इसलिए आप भी चलिए मेरे साथ। वहीं पर वो प्रार्थना को समझाने लगती है कि आप इतना ध्यान क्यों रखती हो। तभी वो बोलती है कि मैं इस परिवार को अपनी फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं इस घर का काम करती हूँ, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है घर का काम करना। वहीं पे वो गायत्री समझाती है प्रार्थना को कि अगर आप इस घर को अपनी फैमिली मानते हो, पर आपको तो ये घर अपना आप नहीं मानता ना, तभी तो आपको जब मर्जी तक घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। वहीं पे प्रार्थना को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, पर फिर वो चली जाती है अपने रूम में। और वहीं पर वो देखती है जैसे खिड़की की तरफ, तो खिड़की से बहुत अच्छी हवा चल रही होती है। वहीं पर तब जैसे खिड़की में खड़ी होकर वो हवा की थोड़ा महसूस कर ही रही होती है, वहीं पर जो पेपर रखे होते हैं बेड पर शिवांश के पेपर सारे उड़ने लग जाते हैं। और जैसे ही नज़र पड़ती है शिवांश के पेपरों पे कि शिवांश के पेपर उड़ रहे हैं, तो प्रार्थना उन्हें रोकने की कोशिश करती है उड़ने से, और वो खिड़की बंद करने की कोशिश करते हैं, पर खिड़की बंद नहीं होती है। तभी उस रूम में आ जाता है शिवांश, और शिवांश देखता है कि पूरे रूम में पेपर बिखर गए हैं। तभी वो बोलता है कि जाओ जाकर हवा को बंद करो। तभी प्रार्थना बोलती है कि मैं कैसे हवा को बंद कर सकती हूँ, मेरे हाथ में क्या जादू है। तभी वो बोलता है तुम हवा नहीं बंद कर सकती, जाकर खिड़की तो बंद करो। तो वो प्रार्थना बोलती है कि नहीं, मेरे से खिड़की बंद नहीं हो रही है, आप जाके बंद कर लीजिए, इसलिए मैं ये पेपर संभाल रही थी कि जब खिड़की बंद नहीं होती मैं पेपर ही पकड़ लूँ। तभी शिवांश जाता है खिड़की को बंद करने पर, वो देखता है कि खिड़की तो सही में बंद नहीं हो रही, और वो जब कोशिश करता है तो उसे लगता है कि जाम हो रही है खिड़की, इसलिए तभी प्रार्थना बोलती है कि मैं तुम्हारी कोशिश करूँ, शायद हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। तभी वो बोलता है कि तुम कैसे कर सकते हो, तुम इतनी सी तो हो। तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि जो छोटे छोटे लोग होते हैं बड़े धमाके भी उधर कर देते हैं कभी कभी, इसलिए वो जाती है और शिवांश की हेल्प करने लग जाती है खिड़की को बंद करने में। और वो दोनों मिलकर जैसे ही खिड़की को बंद करते हैं, तभी शिवांश के हाथ में लग जाती है थोड़ी सी खिड़की, और चोट लग जाती है। वहीं पर उसके खून निकलने लग जाता है हाथ में से, और जैसे ही उसके खून निकल रहा होता है, तभी प्रार्थना उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते, क्या आपका ध्यान हमेशा मैं रखती रहूँगी। और जब वो उसे सुना रही होगी, तभी शिवांश उसे बड़े ही प्यार से देखने लग जाता है, और वो लेके जाती है फर्स्ट एड बॉक्स। और जैसे ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ ही रही होती है, उससे पहले एंट्री हो जाती है सोनालिका की उस शिवांश के रूम में। और जैसे शिवांश के ऊपर नज़र पड़ती है सोनालिका की कि शिवांश के हाथ से खून निकल रहा है, तो सोनालिका भी शिवांश को बोलने लग जाती है कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। तभी प्रार्थना भी उसका साथ देती है और उसे उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है शिवांश को। वहीं पे जैसे ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, पर उसके हाथ से लेकर सोनालिका उसकी हेल्प करने लगती है शिवांश की, और उसके हाथ से खून पोंछ कर पट्टी करने लग जाती है। पर शिवांश भी शिवांश सोनालिका को चढ़ाने के लिए प्रार्थना का साथ देने लगता है, और प्रार्थना से प्यारी प्यारी बातें करता है। और जैसे ही सोनालिका सुनती है कि शिवांश प्रार्थना का पक्ष ले रहा है और प्रार्थना के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो चली जाती है रूम से बाहर, और जाकर बातें करने लग जाती है शिवांश की बहन से। और वो बना रही है अब प्रार्थना को जान से मारने का प्लान। तो क्या वो प्रार्थना को जान से मार पाएगी हमेशा के लिए, या फिर उसकी जान बचा लेगा शिवांश। तो आगे देखने के लिए बने रहेंगे, कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल का वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।